न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। शिक्षा व्यवस्था इतना चरमरा गया है, क्या देखते हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अस्पताल को देख लीजिए। एक तो अस्पताल खुद बीमार है। हमारे यहाँ क्या है कि यह कोसी पीड़ित इलाका है, और कोसी पीड़ित इलाका में कुपोषण कहाँ से आ गया थी? यहाँ बच्चा कुपोषित हो रहा है। लोगों को घेर की बीमारी जो 25 साल पहले खत्म हो गया था फिर शुरू हो गया। हमारे यहाँ एम्स बनने वाला था। एम्स उत्तर बिहार में एम्स दिया सहरसा के नाम से प्रस्तावित हो गया था। सहरसा से खींच करके दरभंगा ले गया, और दरभंगा में आज तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ है। 2015 के आम बजट में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश को 6 एम्स दिए। 5 बन के तैयार है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन हो गया, इलाज शुरू है, लेकिन उत्तर बिहार में आज तक एम्स का 6 साल हो गया, आज तक उसका जो है शिलान्यास नहीं हुआ है। मेरे यहाँ जमीन पड़ा हुआ है, सरकार के सभी मापदंड को पूरा करती है सहरसा, और सहरसा में 3 हिसाब आदमी जो बीमार है, कोसी पीड़ित इलाका है, यहाँ एक मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है। हम लोग कई बार आवाज उठाए। हमको तो लगता है कि सरकार को जो है ना, सरकार खुद बीमार है। आप देख लीजिए ना यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ जो हिरनिया का ऑपरेशन होगा ना, उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, लोगों से पैसा लेना पड़ता है, और इतना गरीबी है इस इलाके में कि पैसा नहीं है वो मर जाता है। क्या बतावे स्वास्थ्य के बारे में। रही बात शिक्षा की, माँ से मम्मी हो गई, माँ को लोग मम्मी कहना शुरू कर दिया है, पापा को डैडी कहना शुरू कर दिया है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस दिन से हमारे सब्जेक्ट से संस्कृत चला गया, जिस दिन हमारे सब्जेक्ट से मैथिली चला गया, संस्कार साथ चला गया। आज ये स्थिति है शिक्षा का कि पीएचडी कर लिया है, लेकिन उसको प्रणाम करने का तरीका पता नहीं। शिक्षा का ये स्थिति है। नीतीश जी वैसे भी बता दिए थे कि हमने रोजगार दिया है। अभी भी बहुत शिक्षक ऐसे हैं, शिक्षक नहीं, सर जी ये सर जी का बहाली किए, गुरु जी काम मिल रहा है। अभी बहुत स्कूल में हम घूमे हैं, 3 कट्ठा में दस्तखत करता है मास्टर, वो क्या पढ़ाएगा? मुंह में गुटखा भरा रहता है, मधु खाता है, सिगरेट पीता है स्कूल में, क्या पढ़ाएगा वो? लेकिन नीतीश जी क्या किए? शिक्षा में उत्थान की बात छोड़ दीजिए, उनको रोजगार दिया। जिस शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा वहाँ पर शिक्षा नहीं मिलती, सवाल ही नहीं उठता है। अब तो स्कूल सब में जाके देख लीजिए ना, लगता है सरस्वती स्कूल से चली गई है, लक्ष्मी आ गई। अब सब ईटा बेचने में लगा हुआ है, कोई कंप्यूटर बेचने में लगा हुआ है, कोई चावल बेचने में लगा हुआ है। ऐसे शिक्षा चलता है। आज देखिए दिल्ली की बात करते हैं कि वहां पर सरकारी स्कूल में नाम लिखाने के लिए मंत्री और नेता का पैरवी चाहता है, और यहाँ प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने के लिए जाता है। सिस्टम को कम से कम बिहार सरकार को और जो सरकार सब है, इनको केजरीवाल से सीखना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या बदलाव हो सकता है। हमारे इलाके में सिर्फ दवाई का पैसा, इलाज का पैसा खाली सरकार बचा दे और सब योजना को बंद कर दे, तो यहाँ लोग करोड़पति हो जाए, सबके जेब में पैसा रहे। यहाँ भवन से भी होने देता। आप बताइए, एक बहुत बड़ी बात बताते हैं आपको। अभी बिहार सरकार का और केंद्र सरकार की जितनी योजना है, दोनों को जोड़िए तो 1000 से ज्यादा हो जाएगा ना। अगर 1000 योजना का लाभ अगर सभी व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाए तो विकास ही विकास दिखेगा। यहाँ तो योजना का लाभ लेना पड़ता है, जाकर के तो देना पड़ेगा ना आपको। और दूसरे स्टेट में जाइए, योजना का लाभ उसके घर पर जाकर के कर्मचारी पदाधिकारी देता है। अगर वहाँ नहीं देगा तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ 1000 योजना है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, जॉब कार्ड, यही 5 को जानकारी है लोगों योजना खाने के लिए पैसा। अरे आप योजना का लाभ अगर घर घर पहुंचाना शुरू कर दीजिएगा तो विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा बढ़ रही है, छींटा किसी पर नहीं पड़ा है। ऐसे थोड़ी चलता है। हम लोग जमीनी बात कर रहे हैं आपसे, और आप पत्रकार बंधु आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है। क्षेत्र का विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बिल्डिंग बना है, इमारतें बनी है, पुल पुलिया बना है, लेकिन उसमें काम कौन करेगा ये तय नहीं हो सका है जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा। आप देखिए, कोरोना से हम लोग निकले, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ, पूरे वर्ल्ड के लोग प्रभावित हुए, और यहाँ पर यह स्थिति हुआ कि जमीन जाल बेच करके लोग जो है अपना इलाज कराया। कोरोना से निकले हम लोग चुनाव में आ गए, और चुनाव में भी दशहरा पकड़ा गया। इसके बाद दीपावली और छठ है। लोगों के पास कोनिया डगरा खरीदने का पैसा नहीं है। इधर बिजली में छापामारी चल रही है। वाह नीतीश जी वाह,
गजब का खेल है इनका। अब 2000 5000 रुपया हुआ तुरंत बिजली जो छापामारी होगा कर देगा, FIR कर देगा। ऐसे नहीं चलता है। आप जमीन को देखिए, जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, ठीक है क्षेत्र का विकास बहुत कर दिए नीतीश जी, आप व्यक्ति का विकास कराइए। 300 यूनिट बिजली आप भी फ्री करिए, 20 लाख रुपया तक का लोगों का इलाज फ्री करवाइए। जहाँ वृद्धा पेंशन 400 देते हैं वहाँ 2500 कीजिए, तब आपको लोग हाथ पर रखेगा। झूठे का नौटंकी करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 10 लाख रुपया कर्जा में हम लोग, कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ हम क्षेत्र के लोगों को योजना का लाभ देंगे? कोनो पावर नहीं दिया है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को भी देखते हैं नशा का जो कारोबार हर पंचायत में चल रहा है, क्या फायदा इसे बंद करने से? देखिए, सबसे बड़ी बात है विल पावर, इच्छा शक्ति। अभी अगर आपको नशा बंद करना है, जैसे हमको होता क्या है कि नीतीश जी यहाँ गलती की, अगर आप चलती ट्रेन में स्टेशन से गाड़ी खुल गई है और आप अगर ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो थोड़ी दूर दौड़ना पड़ता है, तब आपको जो है आप आराम से चढ़ सकते हैं। एकाएक आप जिस चीज़ को ब्रेक कर दीजिएगा तो वो धारा तोड़ देगा, वो बाउंड्री को तोड़ देगा। आप जिस तरीके से दारू शराब को बंद किए, हमको लगता है कि नीतीश जी भी रात में सोते होंगे ना, तो भी कहते होंगे कि भले कुछ हो ना हो, गलत तो जरूर हो गया। आप अगर दारू शराब के प्रति बहुत नफरत करते हैं, बंद होना चाहिए, तो आप उसको इतना महंगा करते कि 10 आदमी चंदा करता तब वो पीता। और स्टेट में नहीं है क्या? आपके यहाँ क्या है? कॉरेक्स है। आप कॉरेक्स की कंपनी को क्यों नहीं बंद करते हैं? नहीं, नीतीश जी का फेल कर दिया योजना जो है सलाहकार होना चाहिए, सरकार के साथ सलाहकार का एक टीम होना चाहिए, तब वो सलाह सही देता है। अपने मन से बंद कर दिया। देख लीजिए, घर ही मिला, पंचायत चुनाव है ना, अब देख लीजिए पेटी का पेटी कहाँ से सहरसा आ गया। राजधानी पटना है, काहे नहीं रोके पटना में? काहे पटना से ट्रक का ट्रक माल चलाता है यहाँ? आप अपनी विफलता को देखिए ना पहले। कल भी बेगम पकड़ा, सब जगह है, और रोज रात में पी के घूमता है लोग, रोज रात में दारू बट रही है। कहाँ कहाँ पकड़िएगा? पहले उस धारा को तो बंद करिए राजधानी में, जहाँ लखनऊ से आता है, नेपाल से आता है, सब जगह से दारू बिहार में कैसे आ जाता है? आपका कानून व्यवस्था कहाँ गया? आप वहाँ रोकिए, वहाँ रोक नहीं पाते हैं। अब यहाँ लड़का सब कॉरेक्स की। सबसे बड़ी बात है पंचायत चुनाव में, आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु, कि यहाँ पर ये स्थिति है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोग सब के सब चुनाव ये लड़ रहे हैं। 3 ही साल लोग चुनाव लड़ रहा है महाराज। एक देखते हैं पंचायत में 15-15, 20-20 मुखिया के प्रत्याशी, और स्टेट में देखिए क्या करते हैं, और स्टेट में नहीं मिलेगा। नफरत करता है लोग इस सब पद से, कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। यहाँ चूंकि एक घर में 5 आदमी है, पाँचों के पाँचों बेरोजगार है। अब उसका शादी हो गया, उसको भी मोबाइल चाहिए, बाल बच्चा हो गया, उसको भी कपड़ा लता चाहिए, कहाँ जाएगा? कोई रोजगार नहीं है। चल वार्ड सदस्य खड़ा हो जाए, चल जिले परिषद से खड़ा हो जाए, चलो समिति से खड़ा हो जाए। चूंकि सरकार खुद दर्द देती है, एक हाथ से दवा लेके घूम रही है। इधर एक आदमी जो है अलकतरा लगा रहा है, इधर दूसरा आदमी मिट्टी तेल बेच रहा है। अलकतरा छोड़ा लो, अलकतरा छोड़ा लो। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक ऊपर का सिस्टम, गंदा पानी, पत्रकार महोदय, ऊपर से ही नीचे आता है, उसको जब तक सरकार नहीं रोकेगी ना, ये कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्या विकास हो रही है? सड़क बन गया, ये विकास हो गया। अब व्यक्ति का विकास कब होगा? सरकार बोलती है 5 किलो चावल देते हैं, क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि चावल बना करके दे दीजिए ना, चावल दाल सब्जी बना करके प्लेट वाइज जो है सबके घर में पहुंचा दीजिए ना। हाँ, वो पहुंचा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको चावल 5 किलो दे रहे हैं महाराज। हमको ये बताइए ना कि लोग कमाने के लायक है कहाँ? आपने कमाने लायक छोड़ा ही नहीं लोगों को। आप तो बीमार बना दिए सबको। ना हॉस्पिटल की व्यवस्था सही है जो लोग वहाँ ठीक होगा। कमाने धमाने का सब रोजगार बंद है। आप रोजगार दीजिए भाई, चावल तावल को ले लीजिए, बंद कर दीजिए नाटक। आप रोजगार दे दीजिए, खादी भंडार चल सका आपसे? शहनवाज हुसैन जी उधर गप मारने में व्यस्त हैं, सब जगह जाकर के जो है वो खाली फूल माला, भेंट मुलाकात, शिष्टाचार आदमी मुलाकात कर रहे हैं। देखो खादी भंडार चालू करा दीजिए ना, घर घर चरखा चलना शुरू हो जाएगा, हर घर में पैसा रहेगा। आपसे होता कुछ नहीं है। आज चावल दे रहे हैं, कल दाल दे रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि चावल दाल भात सब्जी बना करके तब प्लेट का प्लेट सबको खिला दीजिए, सब घर बैठा रहेगा। मेन बात है कि अब किसको क्या कहा जाए। यहाँ तो है कि काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी तब ना। मन नरेंद्र मोदी जी आए, स्वदेशी की बात करते हैं कि जल जमीन हवा स्वदेशी, वीर समान क्यों विदेशी। तो खादी भंडार कहाँ का है? ब्रिटेन का। खादी भंडार को जिंदा करिए ना, लघु उद्योग ग्रामोद्योग को जिंदा कीजिए ना, कुटीर उद्योग को जिंदा कीजिए ना। जो कुम्हार है वो कुम्हार अपना मिट्टी का बर्तन बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको लोन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लहरी जो है चूड़ी बनाना छोड़ दिया, कमार जो है लकड़ी का काम करना छोड़ दिया। सब तो अपना जो जिसका जो पारंपरिक धंधा था वो भी छोड़ा है।
तो कौन सा उद्योग लगाने जा रहे हैं? सब गप्पी सब है, समझे। ऊपर में जितना नेता बैठा हुआ है ना, एक भी संघर्षशील नहीं है, जमीन से संघर्ष करके नहीं गया है। ऊपरे से ऊपरे टिकरी क्रीम बिस्कुट दे करके जो है लुभा लिया, वहीं से टिकट लेके आया। क्या चलाएगा ये लोग राज पर? आप जमीन का देख रहे हैं स्थिति क्या है। यहाँ 3 हिस्सा लोग हैं जो बीमार है, इनका अस्पताल जाके देख लीजिए। ये तुलना क्या करेंगे? 15 साल पहले जो है अस्पताल में क्या था, आज क्या है। 12 बहादुर यही कह करके जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप ये कहिए ना कि जो आदमी बीमार है उसको पैसा भी नहीं लगेगा, उसका इलाज हो जाएगा। व्यवस्था कहाँ है? आयुष्मान कार्ड दिए, उसका क्या करेगा? झुंझुना है, उसको अगरबत्ती दिखाएगा। लोग सहरसा में कहीं इलाज नहीं हो रहा है। सरकार बोल रही है प्राइवेटाइजेशन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर निजीकरण करते तो कहने का मतलब है कि जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था को आप टाइट करो। चूँकि यहाँ इतना ढीला ढाला स्थिति है पत्रकार महोदय कि हर ऑफिस में यूनियनबाजी है। क्यों मौका देते हैं आप? एक मास्टर साहब को 60,000, एक को 20,000। अब वो नेतागिरी नहीं करेगा 60 पुराने के लिए तो करेगा क्या? आप दिए पढ़ाने के लिए। शिक्षक को गुरुजी को स्कूल बनाना चाहिए तो गुरुजी धंधा अपना क्या बोलते हैं टेंट त्रिपाल लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में लगे। आप तो सबको नेतागिरी में उतार दिए महाराज। ये नीतीश कुमार जी या जो भी सरकार है, लालू जी भी थे, ये सब के सब जो है शिक्षा को देखिए, उनका सोच क्या है कि मूर्ख रहेगा तो संगठन है, पढ़ लिख लेगा तो कोई को वोट नहीं देगा। इसीलिए वो सब तरीके से चाहता है कि लोग मूर्ख रहे। हम पूछते हैं निजीकरण आप करने जा रहे हैं, किस चीज़ का निजीकरण करेंगे आप? और निजीकरण जब करेंगे तो जो पहले से सरकारी व्यवस्था सुविधा में है वो धरना प्रदर्शन करेगा ना, वो आंदोलन करेगा ना। तो नेता का काम तो खत्म कर दिया है। सब कर्मचारियों को नेता बना दिया है, सब मास्टर को नेता बना दिया। हम लोग क्या करेंगे जो बचपन से राजनीति में है, माँ का दूध छोड़े तब ये से संघर्ष करें सड़क पर। बहुत बीमारी है, ये बीमारी जानबूझ करके दिया जाता है ताकि लोग परेशान रहेगा तो फंसा रहेगा, उलझन में रहेगा। पेट्रोल सरकार इतना महंगा, कोई जनता नहीं ले पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो घरेलू सामान सब, आप जब व्यक्ति का विकास नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति का जो आमदनी है उसको आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो महंगाई नहीं बढ़ाना चाहिए। आप जो है दिल्ली में 1 रुपया लोग कमाता है तो 80 से 90 पैसा बचत है। हमारे बिहार में जो 1 रुपया कमाता है उसमें 1.5 रुपया खर्चा है। आप व्यक्ति विशेष का उत्थान करिए ना, व्यक्ति विशेष का विकास करिए ना। जैसे व्यक्ति का विकास शुरू हो जाएगा, उसका आमदनी बढ़ जाएगा। 300 रुपया कर दीजिए ना, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो कमाई है ये नहीं है, महंगाई बढ़ रहा है। ये गलत है, सिस्टम गलत है। मोदी जी को भी सोचना चाहिए। आप इस बार चुनाव में जनता से क्या बोलना चाहते हैं? क्या अपील आपका नाम सर? हमारा तो सिर्फ एक ही अपील है कि आपके दुख सुख जनता की समस्याओं को हम सब दिन उठाते रहें और हम सब दिन उठाते रहेंगे। हमसे विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि विकास के लिए सर जिला परिषद के पास कुछ नहीं, कुछ फंड नहीं। 10% उसमें क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा उस सबसे। ये है कि जनता के जन समस्याओं को लेकर हम उठाते रहे हैं सब दिन, और जनता के दुख सुख में एक फोन करता है तो प्रवीण आनंद प्रयास करता है उस फोन पर उसके यहाँ पहुँचे। दुख के घड़ी में लोग शरीर से भी खड़ा हो जाता है ना, तो लगता है कि नहीं उसका जो है प्रतिनिधि उसके साथ है। बस यही है, यही करते हैं। मेरा नाम प्रवीण आनंद है, हम पूर्व जिला पार्षद हैं और अभी इस चुनाव में हमारी धर्मपत्नी है। कहने में थोड़ा सा लगता है, उनका परिचय हमको नहीं देना चाहिए, लेकिन वो जिला पार्षद हैं और इस बार फिर हम लोग जनता के इस बीच जा रहे हैं और जनता में भी स्नेह प्यार है। दुख के घड़ी में जानते, दुख के घड़ी में खड़ा हो जाते हैं ना, उसका दिल जो है सब दिन याद रखता है। लेकिन चूंकि हमारे पास कुछ फंड नहीं तो हम देंगे क्या, लेकिन जनता की समस्या को उठाते रहते हैं तो वो स्नेह, वो प्यार, वो आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम तो कहते हैं बड़े बड़े सांसद महोदय सर को एक बार जिला परिषद का चुनाव, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के दिखा दीजिए ना, सब पता चल जाएगा। पार्टी के नाम पर जीत के चले जाते हैं, इसीलिए आपको जमीनी अनुभव नहीं है। चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, वो तो कोई लड़ सकता है। दुकानदारों से चुनाव लड़ रहा है, ठेकेदार सब जो है विधायक सांसद बन गया है, तो ठेकेदार को अगर आप, दुकानदार को अगर आप विधायक बना दीजिएगा तो जितना लोग मिलने जाएगा वो आम जनता समझेगा, वो तो ग्राहक नहीं समझेगा। इसीलिए जनता और नेता के बीच में दूरी बन गई। न जनता को नेता पर विश्वास है, न नेता को जनता पर विश्वास है। ये विश्वास की कड़ी को हम जोड़ने का काम देख पा रहे हैं। प्रवीण आनंद जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आने वाले चुनाव में फिर एक मौका दीजिए, विकास का काम करेंगे और जितना भी फंड आएगा, जितना भी चाहे 10% हो 5% हो, जनता के लिए लगाएंगे और ईमानदारी से आपका बात, जनता का दुख दर्द
सीधा जो विधानसभा तक उठाएंगे। सहरसा से रंजन रिपोर्ट। जैसा स्थिति बना हुआ है, अब उस आयुष्मान कार्ड से सहरसा में कहाँ इलाज हो रहा है? ये जो है कोसी का इलाका है, 3 हिस्सा आदमी जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए 2021 में लगा है। प्रयास कर रहा है, जो हमको भी हो। तो समस्याओं का अंबार है। हम खास करके जो जन समस्या है उसको उठाने का काम करते हैं। जनता को भी पता है, जनता के पास जा करके बताते हैं कि जिला परिषद से विकास की उम्मीद मत करिए, क्योंकि विकास की योजना या विकास का फंड सरकार देगी तभी हो सकता है, लेकिन विकास हो इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हर वक्त उनको जो है अपनी बात से अवगत कराते रहते हैं। हम लोग आज जैसे बात करते हैं सर, इस बात खड़े हुए क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा जीवन जो है वो एक सामाजिक जीवन है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जन समस्याओं को हम उठाने का काम करते हैं। सड़क, अब यहाँ क्या है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तो उसके लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट, क्योंकि यह जो जिला परिषद है, हम आपको बता दें पत्रकार महोदय कि 70% राशि चला जाता है आपको पंचायत के मुखिया जी, 20% समिति साहब और 10% जिला परिषद को। कितना बड़ा क्षेत्र है 10%। देखिए इनका तरीका, देखिए सिस्टम देखिए कितना खराब है। अब अंदाज कर लीजिए कि 2500 रुपया तनख्वाह और जितना बैठक होगा उसमें 100 रुपया। हमसे क्या उम्मीद जनता करेगी विकास का? हम कौन सा सड़क बना देंगे, हम कौन सा बिल्डिंग बना देंगे? कहीं कोई योजना नहीं है। 10% जिला परिषद को मिलता है, उसमें क्या होगा? 300 फीट का रास्ता है, इसको ढलैया करा दीजिए। ये तो झंझट का घर दे दिया है। अगर हम एक टोला में लगा देते कर देते हैं तो दूसरे टोला का लोग कहता है कि नेताजी वह का विकास होते कि हमरो विकास होते। सबसे पहले सिस्टम को सरकार को ठीक करना चाहिए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सड़क पर जो समस्या है, जैसे अस्पताल की समस्या है, यहाँ 3 हिस्सा लोग बीमार हैं, 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है। दवाई खत्म, आदमी खत्म। अस्पताल में आप चले जाइए, आप अस्पताल का देख लीजिए, बिल्डिंग बन के तैयार है। और सदर अस्पताल जैसे जगह जहाँ की वो जिला का अस्पताल है, 4 जिले का रोगी आता है, वहाँ हेमोपैथी के डॉक्टर को बिठाए हुए हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर को बिठाए हुए हैं। कोई गोली लगा पेशेंट जाता है, कोई जो है बेहोशी का पेशेंट जाता है, डॉक्टर साहब पतली गली से निकल जाते हैं। झंझट वहाँ भी फंसता है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप पूरे इलाके घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं ना समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आखिर सरकार को जब तक सिस्टम सरकार ठीक नहीं करती है, हम जिला पार्षद हैं, 7 गो पंचायत में रहते, और योजना क्या है, फंड क्या है, कुछ नहीं। तो हमको जैसा लगता है कि यह जिला परिषद का पद एक राजनीतिक पद है, और इस पद पर रहने वाले जो लोग हैं वो जनता के समस्याओं को लेकर के सड़क पर भी लड़े और सदन में भी लड़े, इसी के लिए यह पद है। इसमें विकास की संभावना नहीं है। ये कहिएगा जो फंडिंग है, योजना है, कुछ नहीं है इसमें, रंडन गोपाल है। अब देखना है कि हम लोग भी प्रयास करते हैं, सरकार से कई बार मांग भी किए हैं कि जिला पार्षद का पद मिनी विधायक का पद है, आप कम से कम फंड दीजिए, योजना दीजिए, ताकि वो क्षेत्र में विकास कर सके। बताइए, वो चापाकल के लिए आदमी घेर लेता है, हम नहीं दे पाते है ना। अब कहीं जो है किसी को जो है ऐसा स्थिति आ जाता है कि पैसा नहीं है दवाई के लिए, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं। अभी देखिए आयुष्मान कार्ड बना दिए, अब आयुष्मान कार्ड से हमारे सहरसा में कहीं इलाज नहीं है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।